नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हर वर्ष होने वाले होली उत्सव पर लगे ममता प्रतिबंध की। 2025 से शांति निकेतन की होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के पीछे दो वजह बताई जा रही है। पहला ये कि चूंकि यह स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, इसलिए यहां होली की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरा ये कि होली के रंगों से पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने केवल शांति निकेतन सोनाझुरी हाट में होली उत्सव पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरे पश्चिम बंगाल में ही होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरे बंगाल में होली को लेकर थाना स्तर पर मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में कहा जा रहा है कि यह महीना मुसलमानों का है, रमजान है और होली वाले दिन शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, इसलिए होली खेलने वाले घरों में ही रहें, घरों में ही होली मनाएं। संभल के उलट बंगाल में ममता सरकार की पुलिस अपने अपने इलाके में होली पर अघोषित प्रतिबंध लगा रही है। किसी किसी इलाके में हालांकि पुलिस की मेहरबानी से सुबह 10 बजे तक होली खेलने की इजाजत दी जा रही है। कोलकाता के शांति निकेतन झूरी हाट की होली में रंगोत्सव के साथ साथ बंगाल की संस्कृति से जुड़े पारंपरिक नृत्य संगीत का आयोजन भी किया जाता है। पारंपरिक वेश में रविंद्र संगीत की धुन पर बच्चों की नृत्य प्रस्तुति के लिए खास कार्यक्रम किए जाते हैं। यह संगीत और नृत्य होली आयोजन का मुख्य आकर्षण होता है, जिसे भी ममता सरकार ने रोक दिया है। होली पर अघोषित ब्लैंकेट बैन केवल रमजान के महीने में शुक्रवार को पड़ने वाली होली और जुमे की नमाज के कारण ही नहीं है, बल्कि ममता राज में किसी भी हिंदू त्योहार को मनाना एक चुनौती है, एक संघर्ष है। शांति निकेतन को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। होली पर प्रतिबंध भले ही 2025 में लगाई गई हो, लेकिन इसकी शुरुआत 2019 में ही कर दी गई थी। 2019 से ही शांति निकेतन में ममता सरकार ने वसंतोत्सव का सार्वजनिक भागीदारी पर रोक लगा दी थी, जो आज तक लागू है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या संभल में होली पहले और नमाज बाद में करने के प्रशासन के फैसले का बदला ममता सरकार पूरे बंगाल में होली पर प्रतिबंध लगाकर ले रही है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति में ममता ने बंगाल की पहचान रविंद्र संगीत को भी मिटा देने की कसम खा ली है? क्या यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर दूसरे उत्सवों का आयोजन जब हो रहा है तो प्रतिबंध सिर्फ होली पर क्यों? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई है, कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं हमने केंद्रीय मंत्री से भी ली है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद प्रतिक्रियाएं और फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में इस साल होली की ये धूम नजर नहीं आई, जिसके लोकप्रिय सोनाझुरी हाट पर अब ना तो एक दूसरे पर रंग अबीर उड़ेलते लोग नजर आएंगे और ना ही ढोलक और मजीरे की थाप पर नाचती महिलाएं, क्योंकि सालों से राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे सत्ता में बनी हुई ममता सरकार ने सोनाझुरी हाट विश्व भारती के शांति निकेतन परिसर में मनाई जाने वाली होली के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया है। ये परिसर यूनेस्को धरोहर स्थल, जहां बंगाल की मुस्लिम परस्त ममता सरकार ने इस क्षेत्र के आसपास बैनर लगवा दिए हैं, जिसमें इस क्षेत्र में होली खेलना तो दूर बल्कि यहां गाड़ी खड़ी करने और किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी करने से भी मना किया गया है। रमजान और जुमे की नमाज की आड़ में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए शांति निकेतन में होली के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने वाली निर्ममता सरकार ने इस प्रतिबंध पर पर्यावरण का हवाला दिया है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हर जगह का जो मतलब जितना पेड़ वगैरह है जो वो सब ठीक ठाक, हम लोग जो भी करते हैं नेचर को बचाने के लिए करते हैं। शांति निकेतन में बसंत उत्सव एक प्रिय परंपरा है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। स्थानीय महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य करती हैं, लेकिन बंगाल में अपने नमाजी वोटर्स को खुश करने के चक्कर में ममता बनर्जी ने हर बार की तरह एक बार फिर हिंदू जनभावनाओं का गला घोट दिया।
जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने पर तुली। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और ऐसा नहीं, तो ये बंगाल की भूमि है, श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। इस भूमि को ममता बनर्जी जैसे लोग जितना भी कोशिश कर ले, इसको इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है, पहले बार। होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है। होली के इस पावन अवसर पर एक और जहां हिंदुओं के लिए देश के कोने कोने से अच्छी खबरें आ रही हैं, जहां 12 दिन चले लंबे संघर्ष के बाद एएमयू ने कैंपस में होली समारोह की परमिशन दे दी, जहां से हिंदू छात्रों की होली मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर में 46 साल बाद रंगों की होली खेली गई, जहां वर्षों बाद श्रद्धालुओं ने भगवान को गुलाल और पुष्प अर्पित किए और भजनों की धुन पर रंगों की होली खेली। एक और जहां उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों में भी होली की धूम नजर आ रही है, जहां कभी मजहबी मनमानियों के कारण हिंदुओं का सांस लेना भी दुभर होता था, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों से जुड़े खुशियों के एक एक पल हिंदुओं से छीन रही है। जिसको मुहर्रम और बकरीद पर पर्यावरण पर कोई खतरा नजर नहीं आता, लेकिन रंगों के त्योहार होली में इन्हें पर्यावरण की चिंता सताने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। सब लगता है कि ये अनुचित कार्रवाई है। कोई भी राज्य हो, बंगाल हो या शांति निकेतन के लोग अगर होली नहीं खेलना चाहते तो अपने नहीं खेलते, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाना गैर मुनासिब है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और ये तुष्टीकरण जो भी सरकार करेगी, उस तुष्टीकरण के आग में वही जलेगी। तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और बंगाल में होली पर प्रतिबंध है। और जैसा कि कहा गया है कि यह महीना मुसलमानों का है, यानी हिंदुओं के लिए बंगाल में सिर्फ 11 महीने हैं साल में। 12वां महीना जो 12 महीने हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है 12वां वो मुसलमानों के लिए है। और चूंकि रमजान का महीना है, रमजान के महीने में शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के दिन होली का आयोजन है, इसलिए होली नहीं मनाने दिया जाएगा। जिनको होली मनाना है वो घरों में रहे। संभल के फैसले से बिल्कुल उलट इस फैसले को देखा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार के फैसले का बदला बंगाल में ममता सरकार ले रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का परिचय दे रही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं परिचय कराऊं आपका। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर रहेंगी। अंसरे टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर है हमारे साथ, और इसके अलावा सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और उज्जवल मजूमदार जो है वो हमारे साथ है, शांति निकेतन के शिक्षक हैं। मैं उनसे ही बात करूंगा। थोड़ी देर में अंशरे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत मैं उज्जवल मजूमदार जी से करूंगा। उज्जवल जी, जरा शांति निकेतन में होली के आयोजन के बारे में मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस तरीके का आयोजन होता है, और अब जब प्रतिबंध लगा दिया गया है तो फिर वहां पर क्या होगा? क्या लोग इस प्रतिबंध को मानेंगे, डर से मानेंगे या दिल से मानेंगे, या होली इस प्रतिबंध के बावजूद जो है खेला जाएगा? देखिए, वर्ल्ड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर का ये भूमि है। जो ममता बनर्जी कर रहे हैं वो एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। दो बात मैं कहना चाहूंगा। एक, पहले जो शांति निकेतन सोनाझुरी में जो कांडो कारखाना चल रहे हैं, वहीं पर बसंत उत्सव और दोल सेलिब्रेशन के लिए वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज तैयार हो रहा है तृणमूल पार्टी लेकर। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ममता बनर्जी और तार जो साथी है ना, वहां पर ये बसंत उत्सव लेकर काटमानी चला रहा है। मैं देखता हूं बार बार ये जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, वो एक नामजदा यूनिवर्सिटी है, एंड इट्स एक अहंकार है विश्व भारती एरिया का।
ये जो डोल सेलिब्रेशन सोनाझुरी जंगल शांति निकेतन एंड एक बार मैं अपनी पीसीआर एक बार सर पीसीआर की टीम को कहूंगा जरा मजुमदार जी को अलग से डबल विंडो में लें, चेंज करते रहे। जी बताएं उज्जवल निगम जी। यहाँ पर जी जो एक पर एक घटना हुआ है वो टीएमसी दल का वो कार्यकलाप कर रहे हैं। मैं एक विश्व भारती का एक स्टूडेंट है। वो विश्व भारती जो डोल सेलिब्रेशन या ये गर्व का बात है, लेकिन ये यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ममता बनर्जी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फ्लॉप्ड। बार बार मैं कहता हूं ये डोल सेलिब्रेशन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भूमि है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लेकर चला रहा है, लेकिन ममता बनर्जी प्रशासन टोटली फेलियर। ममता बनर्जी जो प्रशासन टोटली फेलियर एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल इज वेरी वीक एंड इट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस that many anti-social activities are increasing in the Shanti Niketan area. उज्जवल जी, एक जो आधार बनाया जा रहा है इस प्रतिबंध के पीछे में ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा रंगों से, और चूंकि ये विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है इसलिए इसको नुकसान है। विश्व धरोहर में शामिल जो दूसरी इमारतें हैं या दूसरे जो स्थल है वहां पे तो इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है सिर्फ बहाना ये होते रहते हैं जी? लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन एक प्लेस है, वहां पर टू डिवाइड ग्रुप टीएमसी दे आर क्लासेस विथ ईच अदर्स एंड टोटली दे हैव अटैच्ड टू इच शांति निकेतन सोनाझुरी एरिया। बिल्कुल। एंड दे ऑलवेज बिजी विथ कार्ड मनी। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फ्लॉप्ड एंड टुडे बिल्कुल इट इज फैक्ट ये वन यहाँ पर वन वायरल हो रहा है वन पोस्ट जो रमजान मास के लिए एक टाइम बाउंड शेड्यूल है यहाँ पर जो बसंत उत्सव है। टुडे वन सर्कुलर दे मैसेज इन फेसबुक एंड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट नो टाइम restriction has been placed by Birbhum district police in respect of बसंत उत्सव and holy celebration. Everyone avoid misinformation about holy timetable, and this information today before 2 hours ago they भेज दिया। तो ये तो जब सोशल मीडिया पे विरोध होना शुरू हुआ, लोगों ने विरोध किया, बीजेपी का जब विरोध हुआ हम लोगों ने भी ट्वीट किया, उसके बाद से ये हुआ। और उनकी मंत्री इस बात को कह रही है कि वे प्रतिबंध है, उनकी मंत्री का बाइट प्रतिबंध है। बिल्कुल। ये जो सुकांत मजुमदार बोल रहे हैं टोटली ममता बनर्जी का ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मैं 100% सपोर्टेड। बिल्कुल हमारे साथ नाजिया, बिल्कुल उज्जवल जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नाजिया इलाही खान है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ख़ासतौर पे ममता सरकार की निशाने पे रहती है हमेशा। अभी पिछले दिनों जो है इनका एक्सीडेंट भी हुआ था और इसमें इन्होंने कहा था कि ये किसी के इशारे पे ये एक्सीडेंट भी कराया गया है। नाजिया, इस फैसले को लेकर के आपका क्या कहना है? मुकेश जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और पूरे भारत देश को, पूरी दुनिया को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी शुभकामनाएं। जी मुकेश जी, भारत देश में अगर सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की मुगलिया और इस्लामिक राजनीति अगर कहीं पर हो रही है तो वो पश्चिम बंगाल है। और आज दुर्भाग्य से होली के अवसर पर मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ। मैंने दुर्भाग्य इसलिए कहा क्योंकि मैं होली नहीं मना पा रही हूँ, इसलिए नहीं मना पा रही हूँ। मैं और भी आगे आपको डिटेल बताऊंगी। पहले एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने होली के पक्ष में कल एक वीडियो ट्वीट किया था, तो मेरे फोटो को वायरल करके मुझे मरवाने का, मेरा रेप करवाने का और मुझे मेरे ऊपर अटैक करवाने का एक वीडियो वायरल किया गया है एक मौलाना की तरफ से। वो मैं पहले सुनवाना चाहती हूँ आपको। आवाज नहीं आ रही, आप इस जरा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही है नाजिया, इसकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आप ये वीडियो हमारे पास, ये आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को ये विजुअल आप भेज दें, ये हम चला देंगे इसमें। देखिए जी मैं इसको भेज दे रही हूँ। अब आती है बात
कि बड़ी ही आश्चर्यचकित बात है मुकेश जी, शबे बारात में जब शबे कदर की रात को हमारे मुसलमान लौंडे लफंदर पूरी रात बाइक चलाते हैं और धुआं उड़ाते हैं, तो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ममता दीदी को नहीं होता है। जब बकरीद में मासूम जानवरों का गला काटा जाता है, खून बहाया जाता है और मुसलमान बच्चे खून देख देख करके जवान होते हैं, मासूम जानवरों का गला काट काट करके जवान होते हैं, पर उनको होली से डर लगता है, तब ममता बनर्जी को मासूम जानवरों का, एनिमल प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं आता है। उसके बाद शबे कदर की रात को जब यही मुसलमान पटाखे जलाते हैं, तब उनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं आता है। जब यही मुसलमान मुहर्रम के जुलूस में तलवार, भाला, चाकू, चापड़ निकाल करके मासूम घोड़े को चलाते हुए मासूम घोड़े पर चाबुक चलाते हैं और उसको खून से लहूलुहान कर देते हैं, तब भी ना ही इनको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ख्याल आता है और ना ही एनिमल प्रोटेक्शन का ख्याल आता है। आप सोचिए मुकेश जी कि कितनी बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति है कि जो कोई भी बिल्कुल। मैं नाजिया, मैं चाहूंगा शांति निकेतन के बारे में जरा आप बताइए। शांति निकेतन में जिस तरह की परंपरा थी, रविंद्र संगीत के ऊपर में भी वहां पर कार्यक्रम आयोजित होते थे, और चूंकि यह जो बंद किया गया है, बैन लगाया, जैसे रविंद्र संगीत भी वहां पर अब नहीं बजेगा। रविंद्र संगीत पे जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, क्या एक तरीके से बंगाल की पहचान भी मिटाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? बंगाल की पहचान तो मुकेश जी मिट चुकी। ना ही रविंद्र संगीत का कोई कल्चर रहा है, ना ही आर्ट का कोई कल्चर रहा है, ना ही सभ्यता का कोई कल्चर बचा है, क्योंकि हमारा पश्चिम बंगाल आर्ट, कल्चर, इन सब चीजों से जाना जाता था। हमारा पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी के सारे कल्चर से जाना जाता था, रविंद्र संगीत से जाना जाता था। हमारा पश्चिम बंगाल काजी नजरुल इस्लाम से जाना जाता था, बिनोय बादल दिनेश से जाना जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जाना जाता था। आज कहाँ है? मैं शांति निकेतन कम से कम 50 बार विजिट की हूँ। शांति निकेतन में जिस हिसाब से शाम के वक्त में मौसीकी होती है, जिस हिसाब से वहां पर गाना बजाना होता है, जिस हिसाब से वहां पर पहले ममता बनर्जी की सरकार से पहले जो वहां पर इतने खूबसूरत मंजर हुआ करते थे, अब तो वो शांति निकेतन में बचा नहीं है। शांति निकेतन में जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार आई, शांति निकेतन में क्या बोलूं, ये सारे जगह पर जहां जहां भी आर्ट और कल्चर और हमारी संस्कृति और सभ्यता और सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता दिखाई जाती थी, उस सबको ममता बनर्जी ने बंद कर दिया। अभी शिवरात्रि की पूजा में उन्होंने छुट्टी बैन कर दी, लेकिन 5 बजे छुट्टी अफ्तार करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मुकर्रर किया है कि 5 बजे अफ्तार के लिए सारे मुसलमान घर चले जाओ, हर हाल में घर चले जाओ। और सिर्फ आज उन्होंने शांति निकेतन के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ अगर ये बदइंसाफी की है, तो अपने मुसलमान, घुसपैठिया मुसलमान, आतंकी मुसलमान, जिहादी मुसलमानों को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि जुमा के दिन, रमजान का जुमा है, अरे भाई 52 जुमा होता है पूरे साल में। ठीक है, 18 ठीक है। नाजिया मैं दोबारा आपके पास, सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, और जो टीएमसी के हमारे जो प्रवक्ता थे अंश रे, वो अभी किसी कारण से नहीं जुड़ रहे। दूसरे सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तब तक मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, ये पूरा मसला आप जान ही रहे हैं, और इससे पहले जो संभल में हुआ और जो हो रहा है वो भी हम जान रहे हैं। संभल में एक होली मनाई गई है, और जिस तरीके से वहाँ पर प्रतिबंध किया गया था कि पहले होली, उसके बाद जुमे की नमाज की जाएगी, जिस तरीके का वहाँ पर एडजस्टमेंट किया गया, क्या आपको लगता है कि इसी का उलट या इसका बदला लेने के लिए टीएमसी में इस तरीके की बात की गई है, प्रतिबंध लगाया गया है पूरी तरीके से, एक तरीके से अघोषित तौर पे ब्लैंकेट बैन किया गया है होली को वहाँ पे? मुकेश जी, पहले तो मैं 2 लाइन में, आज होली का दहन है जी, और इसका मैसेज क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ कि विष्णु के जो भक्त हैं उनको अगर होलिका राक्षसनी एक चुनरी लेके गोदी में बैठ के जलाने की कोशिश करेगी तो वो खुद ही उसमें जल जाती है। यही होलिका का महत्व है। बिल्कुल, कि आप होली पर जो सत्य के रास्ते पे हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसमें आप ही जल के राख हो जाएंगे। हम तो होलिका दहन को इसी रूप में लेते हैं, और चूंकि हम लक्ष्मी नरसिंह भगवान के हमारे वो डाइटी हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो मैसेज है आज होलिका दहन का, वो स्पष्ट उन लोगों को होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे संभल में जो आप कह रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। संभल में अभी तक जो हो रहा था वो हो रहा था जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे हिंदुओं के साथ भेदभाव था, वो अपने त्योहार नहीं मना पा रहे थे। उनके सब मंदिरों को आपको मालूम ही है सारी स्थिति जो 78 से वहाँ चली है।
तो वो जो नॉर्मल सिचुएशन 78 से पहले थी उसको रेस्टोर किया जा रहा है। वहां पे किसी पे प्रतिबंध नहीं है, वो खुद वहां पे उनको कहा गया तो उन्होंने खुद ही मंजूर किया है। उनकी मस्जिद कमेटी ने कहा है कि हम 2:30 बजे जो है जुम्मे की नमाज करेंगे, क्योंकि जुम्मे की नमाज का टाइम होता है और अब की बार वो जो टाइम है वो 1:45 बजे से लेकर के 2:45 साढ़े 3 बजे तक का है, तो उन्होंने इसलिए 2:30 बजे उसमें ऑप्ट किया है। दूसरी बात जो होली मनाने की है कि वहां पे होली मनाई जा रही है, तो वो मैंने कहा कि वो कोई जबरदस्ती नहीं मनाई जा रही है। वहां पे प्रशासन का काम है कि अगर उस वहां के लोग, हिंदू लोग अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो उनको वो माहौल बना के दे कि वो वहां पे अपना त्योहार मना सके। बिल्कुल। और इसीलिए जो है वो संभल लोगों को इसलिए ज्यादा खटक रहा है कि संभल में आज तक 1978 के बाद से कभी ऐसी स्थिति बनी ही नहीं कि हिंदू खुल के अपनी पूजा कर सकें, खुल के अपनी होली त्योहार को मना सकें। अब बात जो आती है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सुरेंद्र स्वामी जी। एक बार मैं पीसीआर से कहूँगा सुरेंद्र स्वामी जी की आवाज़ को ठीक करें। सुमित मेहरोत्रा जी, नेटवर्क जी कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें, आ रही है आवाज़ जी। तो वहां पर 33% से जाके आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है। 1-to-1 इलेक्शन में पॉलिटिकली कोई भी पोलराइजेशन इस हद तक नहीं हो पाएगा कि आप ममता बनर्जी को वहां पे हरा सकें, जब तक एक तीसरा ग्रुप जो मुस्लिम वोट लेने का हकदार हो वो वहां पे खड़ा नहीं हो। ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं। आपकी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि आप एनआरसी लगा सकें। आपने सीए के कानून बनाने में 5 साल लगा दिए। एनआरसी जो 2004 से हमारे इंस्टीट्यूट में है उसको आप लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो इसलिए वहां पे जो घुसपैठिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं है, वो खुलेआम नागरिक बन के वोटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। और जब वो वोटिंग का हिस्सा बन रहे हैं तो इनके तो अपने मंत्री खुलेआम कहते हैं कि हमारी इतनी आबादी हो गई, अब हम यहाँ पे पूरा शरीयत लगेगा, यहाँ पे हम हिंदुओं को काट के फेंक देंगे, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न ये है दूसरा कि मैं तो आज ये कह रहा था, एक मित्र से बाहर गया हुआ था, कि मैं तो ये चाहता हूं कि इंदिरा गांधी की जो आत्मा है वो मोदी जी में आ जाए किसी तरह से। जिस तरह से इंदिरा जी सरकारों को बर्खास्त करती थी ना छोटी छोटी बातों पे, 90 बार उन्होंने सरकारों को बर्खास्त किया, तो जब भी कोई सरकार इस तरह का भेदभाव का कदम उठाए तो उसको बर्खास्त करो। अरे क्या होगा, मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना, होली तो मन जाएगी आपकी, फिर आ जाने दो, फिर बर्खास्त करो, कोई पाबंदी है क्या? मतलब आप इतना किस तरह से पिछले 5-7 सालों से जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह के मर्डर हो रहे हैं, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, और उसके बाद यहाँ बैठ के कहना साहब वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ये मुसलमानों को हिंदुओं के सर पे बिठा करके राजनीति की जा रही है कि आप इस पश्चिम बंगाल में हिंदू कोई नागरिक नहीं है, उसको इनके अधीन रहना पड़ेगा। इनका त्योहार है तो आप होली 10 बजे मनाइए, इनकी मस्जिद है तो उसके सामने से मत निकालिए, इनका त्योहार है तो वहां आप डीजे मत बजाइए, इनका ये है तो वो मत कीजिए, ये मत कीजिए। बिल्कुल, सब चीज कंडीशनल। अगर होली को हिंदुओं के लिए कुछ है तो सारी चीजें कंडीशनल है और मुसलमानों की मेहरबानी पे है। ये सारी चीजें कब तक चलेगी? बिल्कुल। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ। ये चैलेंज होगा, जिस दिन ये चैलेंज होगा उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि बंगाल में क्या होगा। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस स्थिति में है कि वो ये सब कर पाएगी, लेकिन समय आएगा, समय जरूर आएगा। बिल्कुल। जब इस तरह की जो राजनीति है, देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर एक बार मैं सुमित मेहरोत्रा जी से कमेंट, एक लाइन में बताना चाह रहा था आपको, एक लाइन मुकेश जी अगर आप इजाजत है, कि केरल में मंदिर में जहाँ बुद्ध पूजा होती है वहां मुसलमान को कोई एतराज नहीं है इफ्तार करने में। वो वहां जाके मिठाई खा के आ गया और कह रहा है देखो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, लेकिन वो मस्जिद में हिंदू को बुला के होली खेलने को तैयार नहीं है। वो मंदिर में यही सुप्रीमेसी है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेगा, आप हमारे लिए एडजस्ट करो, हम आपके लिए एडजस्ट नहीं करेंगे। और यही भावना अभी तक संभल में रही, तो उनको बता दिया गया है कि भाई हिंदुओं का त्योहार है, आप एडजस्ट कीजिए। और पूरे बिल्कुल यही बात है कि अब यही एडजस्टमेंट जो है बंगाल में नहीं हो रहा, बंगाल में सर पे चढ़ के कह रहे सुमित मेहरोत्रा। साल में एक बार त्योहार आए, चाहे साल में एक बार रामनवमी आए, चाहे कुछ भी हो, उन्हीं को एडजस्ट करना है। ये जो एक यहाँ पे 70 साल में बना दिया ना, तो वही अब छटपटाहट है। और अभी बंगाल ही बचा है, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, 3 राज्य बचे हैं। 3 राज्यों का भी आप देखना आने वाले टाइम में
सब बराबरी के लेवल पे आ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप जो है मुसलमानों को मत करने दीजिए, या बराबरी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए, उसे सर पे बिठा करके नहीं रखना चाहिए, उनकी मर्जी नहीं चलने देना चाहिए। बिल्कुल। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ भी हैं। सुरेंद्र जी मैं आ जाऊंगा आपके पास दोबारा, मैं दोबारा आऊंगा सर आपके पास। सुमित जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सुमित जी ये जो दो चीज़ें की, एक तो थाना लेवल पे आपने मीटिंग करके आपकी सरकार ने थाना लेवल पे होली नहीं खेलने का एक अघोषित जो है फरमान जारी कर दिया है कि 10 बजे से जिसको खुलना कुछ इलाकों में 10 बजे से पहले खेल लीजिए, और रमज़ान का महीना मुसलमानों का महीना है, आपको होली सड़कों पे नहीं खेलनी है। ये किस तरीके का फरमान है? और शांति निकेतन में आपने होली बैन कर दिया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपकी? मुकेश भाई, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हैं सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि आज उत्तर जी सारे पैनलिस्ट को भी जितने भी है जी, हमारे नाजिया जी पता नहीं स्वीकार करेंगी नहीं करेंगी पता नहीं, क्योंकि नाजिया जी कभी तो एकदम बीजेपी के कहती है कि मैं तो कभी नाजिया, मैं तो खुद कहता हूँ नाजिया जी जो जिस तरीके से काम कर रही हैं आगे बढ़ चढ़ के हिंदू मंदिरों में जा करके, तो कम से कम नाजिया अलवी जी अपना नाम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। पर आज अगर हम लोग ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्यों नाम बदल, आप इस्लाम के ठेकेदार हैं क्या? आप इस्लाम के ठेकेदार हैं क्या? आपने कलमा कबूल कर लिया? नाजिया इलाही मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा, पूरा बोलने का मौका दूंगा, एक बार इनको बोलने दीजिए जी। थोड़ा सा नाजिया जी मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। आज भाजपा ये कह रही है कि बंगाल में बैन हो गया। मुझे आप बताइए, आप कह रहे हैं एक चौकी पे कहीं किसी पुलिस प्रशासन अगर कह रहा है वहां पे संदिग्ध लोग हैं, कुछ उत्तम करेंगे, कुछ वहां पे गलत करेंगे, और उन्हें वहां पे रोका गया है 10 बजे। संदिग्ध लोग आपको मतलब बंगाल में आपको होली खेलने वाले संदिग्ध लग रहे हैं आपको? नहीं तो आप मुझे बताइए, तो घुसपैठ गए हैं, हम भी मना रहे हैं। मैं भी हूँ हिंदू हूँ, मैं भी त्योहार मना रहा हूँ, सभी लोग त्योहार मना रहे हैं, हर जगह वहां पे हर जगह त्योहार मना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं मना रहे हैं, कोई बैन नहीं है। पर ये जबरदस्ती का प्रोपोगंडा भाजपा की तरफ से। देखिए हो सकता है मना रहे हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उस फरमान तो जारी किया गया ना, आपके मंत्री ने आकर के कहा ना कि सरकार की तरफ से कोई फरमान जारी नहीं है कि होली ना खेलें, कोई बैन नहीं है मुकेश भाई, केवल और केवल वहां पे हिंदू मुसलमान खेलना है इन्हें, क्योंकि चुनाव है आगे। उत्तर प्रदेश में क्या है, इनका सीओ खुली धमकी दे रखी है। सुमित जी आपकी पुलिस ने पोस्टर लगाया है, आपकी पुलिस ने वहां पर जो है पोस्टर लगाया है, आपकी मंत्री का बयान आ रहा है, आप कह रहे हैं कि सरकार का फरमान नहीं है। सांसद धमकी देते हैं, आप लोग घर पे रहिए, होली खेलने दीजिए वरना आपको ऊपर पहुंचा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? आपको चुना है, सभी ने वोट करा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबने वोट करा है, किसी को रोकने का राइट नहीं है किसी सांसद। ये बात तो, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना कि ममता को वोट तो मुझे हिंदुओं ने भी किया है ना, तो भाई उसके लिए तो फिर तो वहां क्यों ये फरमान क्यों है वहां पे? अरे नहीं कैसे रोका है भाई साहब? आपने थाने की तरफ से जो है जो पोस्टर लगाया गया, वो अभी हमने दिखाया भी था आपको, वो पोस्टर क्यों लगाया गया, वो बैनर क्यों है? आपकी मंत्री क्यों कह रही कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा शांति निकेतन में होली खेलने से? आपके थाने वाले सब कहते हैं कि रमजान का महीना जो है मुसलमानों का महीना है, होली नहीं खेलने देंगे, क्या मतलब है ये? मुकेश भाई ऐसा कुछ नहीं है, 10 बजे तक के लिए अगर कहा है ठीक है, 10 बजे तक आप खेलिए, 10-11 बजे तक खेलिए, तो 10 बजे तक ही होली खेलेंगे, 10 बजे तक होली खेलेंगे आप, केवल 10 बजे तक? अरे 10 बजे तो लोग सो के उठते हैं, उस दिन छुट्टी होती है, उसके बाद से होली का तो रंग 10 बजे के बाद तो होली शुरू होती है, 10 बजे के बाद तो होली शुरू होती है भाई साहब। मुकेश भाई सुबह से होली चालू हो जाती है, मैं भी होली खेलता हूं मुकेश भाई। अरे ये मॉर्निंग चाय है क्या? सुबह की मॉर्निंग की टी है क्या? उठिए चाय पीजिए, खत्म कीजिए होली। क्या पॉलिटिक्स है आपका? साफ बात आ गई सामने, ये क्या पॉलिटिक्स है आपका सुमित जी? आप तो कहिए रात में खेल लीजिए होली। सुमित मेहरोत्रा जी, जुम्मा तो 1:30 बजे से है ना, टाइमिंग 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक है, तो उनको कहिए जुम्मे की नमाज 1:30 से 3 में पढ़ लें, अपना दिन भर होली खेलें। दोनों ही लोग चाहे वो सुमित जी आप भी मुस्लिम के साथ है, ऑलवेज आप भी मुस्लिम के साथ है, ये क्या हुआ सुमित जी? आप ये बताइए बंगाल में जुम्मे की नमाज का टाइम क्या है? पर आज जिस तरीके से भाई को लड़ा जा रहा है, बंगाल में जुम्मे की नमाज का टाइम क्या है? सुमित जी जुम्मे की नमाज का टाइम क्या है बंगाल में, क्या टाइम बता दीजिए? बंगाल में कल जो मौलवियों ने तय किया है, फिर आप 10 बजे तक क्यों बंद कर रहे हैं? टाइम क्या है बताइए आप? 12:30 बजे से पहले नहीं है जुम्मे की नमाज? सुन लीजिए, अरे जुम्मे की नमाज का टाइम 12:30 बजे से पहले नहीं है पूरे देश में। नमाज का टाइम सबको होता है,
ईद भी मनाई कितने बजे जाएगी, आप रमजान बताइए, भी कब होगी, डिक्लेयर होली भी करते मनाई हैं? जाएगी। पर जिस तरीके से भाजपा की तरफ से प्रोपोगंडा अरे आप करा जा रहा है बताइए ना, बंगाल तो में, कभी जैसे कभी वो सरकार हम की लोग तरफ होने से नहीं देंगे। सरकार की जुम्मे तरफ की से नमाज या का थाने की मुहूर्त तरफ से सुमित जी एक पोस्टर लगवा दीजिए, रमजान के महीने में जुम्मे की नमाज जो है 1 बजे से 3 बजे नहीं तक ही बता पढ़ी पाएंगे। जाएगी। जुम्मे की ये नमाज लगवा के सुबह 1 दिखाइए बजे एक बार। शुरू होगी, लेकिन ये 10 बजे होली मुकेश बंद भाई बड़ी करेंगे। अजीब बात है, मुकेश भाई बड़ी अजीब बात है। यही है आज हिंदुओं के साथ जो आज भेदभाव है। मीडिया पे डिबेट हो रही है, पर ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडाराज चल अरे रहा आप है, बात तो गुंडाराज क्या हो रहा है भाई? बिल्कुल वहाँ पे क्या क्या गुंडाराज है बताओ? ये तो आप बेदखल है बताओ ना। सुमित जी, क्या गुंडाराज है वहाँ पे? देखा। गुंडाराज क्या है वहाँ पे? बताओ, एक भी उदाहरण दो, क्या गुंडाराज है? बड़ी भाषा जिसे होली नहीं खेलनी है वो घर में रहे, वरना हम राइट टाइम नहीं, ये आप एक पूरा नहीं पढ़े, आपने पूरा बयान नहीं सुना, मुसलमान को क्या दिक्कत आपने है? पूरा बयान नहीं सुना, आप बीच का एक कतरा निकाल करके आप भ्रम फैला रहे हो। होली खेलने से क्या दिक्कत है? देखिए मुकेश भाई, जब मंदिर में मुकेश जी, आके वो इफ्तारी करते एक हैं तो सिक्का होली खेलने होकर मैं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी द weakest chief minister in our country, she has no administration, totally failure. Mamta Banerjee totally failed administration. She has no quality. ये भाजपा के लोग नहीं है सर, ये आपके राज्य के शिक्षक है, शांति निकेतन के शिक्षक हैं। भाजपा टीचर हैं, वो भाजपा के टाइम में भी रहेंगे, आपके टाइम में भी रहेंगे, दूसरी सरकार में भी रहेंगे, टीचर ही रहेंगे वो। आप उन पर राजनीति का आरोप मत लगाइए आप। सर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब शांति निकेतन में भी रविंद्र संगीत वाली होली को ममता बनर्जी की सरकार ने बैन कर दिया है। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट बने हुए हैं, मैं वापस चलूंगा अपने पैनलिस्ट के पास, और टीएमसी के नेता जो है वो शायद चले गए हैं डिबेट को छोड़कर। सुमित मेहरोत्रा, मैं अपने कैमरा ऑफ हो गया है, एक बार सुमित जी अपना कैमरा एक बार ऑन करें तो आप दिखने भी लगेंगे हमारे साथ। उज्जवल मजूमदार जी हमारे साथ है, वो कुछ बोलना चाह रहे तो उसके बाद मैं जाऊंगा नाजिया के पास। उज्जवल जी, आप जल्दी से जो कुछ बोलना है आप जल्दी से बोल दें। सुनिए, मैं शिक्षक होकर बोल रहा हूँ, ये जो शांति निकेतन एरिया में जो एट प्रेजेंट घटना घटी है वो सभी का जिम्मेदार एक ही है, ममता बनर्जी। एंड ममता बनर्जी जो एडमिनिस्ट्रेशन है टोटली फ्लॉप्ड। एवं शांति निकेतन सोनाझुरी जंगल में जो नक्करजनक घटना घटी है यहाँ पर, वो तृणमूल पार्टी का है। वो सभी समय यहाँ पर criminal activities totally maintained by this type of area, and I think this type of incident happened again and again. Mamata Banerjee, few days ago, another incident happened. If you think about, that is the Vishwabharati land, Amartya Sen का एक लैंड थे, वो ऑक्युपाई किया। ममता बनर्जी आकर वो करप्शन के साथ जोड़ गया। बिल्कुल विश्ववर्ती एरिया जो कुछ हुआ उसी का एक ही जिम्मेदार है, वो हमारा मुख्यमंत्री। वो वेस्ट बंगाल का शिक्षा और कल्चरल साइड को टोटली क्लॉप्स किया। As a teacher, I always told it's a harmony for our West Bengal. At present, Mamata Banerjee fully against our Hindu. बिल्कुल फुल्ली अगेंस्ट आवर हिंदू, और इसी पे तो हम चर्चा करें पूरे बंगाल में। जो एक बार सुमित जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अपने फ्रेम को जरा ठीक कर लें आप, थोड़ा आपका चेहरा जो है आधा कट रहा है, इसलिए आप अपने फ्रेम को ठीक कर लें। मैं नाजिया के पास जाना चाहूँगा। नाजिया, आप जो बोल रही थी आप एक बार अपनी बात पूरी करें, फिर मैं सुमित जी के पास जाऊंगा, फिर सुरेंद्र स्वामी जी के पास। मुकेश जी, ये इकलौते सुमित नहीं है जो मुझे नाम बदलने का मशवरा दे रहे हैं। मैं जब पूजा करती हूँ, मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, मैं माथे पे टीका लगाती हूँ, मैं गंगा स्नान करती हूँ, मैं हवन पे बैठती हूँ, तब तक प्रत्येक मुसलमान, इस पश्चिम बंगाल का प्रत्येक मुसलमान मुझे गाली गलौज देता है, मुझे धमकियां देता है, मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग करवाता है और मुझे मेरा नाम बदलने के लिए मशवरा देता है। मैं ममता बनर्जी के साथ साथ प्रत्येक ममता बनर्जी के चुन्नू मुन्नू से पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ने इस्लाम को कब खरीदा और कितने में खरीदा, और कौन सा फरिश्ता आकर के ममता बनर्जी को इस्लाम बेच दिया? होता कौन है सुमित मल्होत्रा मेरा नाम बदलवाने वाला? भाई चरित्र से तो सुमित मल्होत्रा मेरे को पाखंडी मुसलमान लग
रहा है। नाजिया जी, पाखंडी नाजिया जी, मुसलमान, नाजिया जी, आप जहाँ हमारे कुरान में लकुम दीनुकुम वलिय दीन है, सूरह नाजिया जी, आप काफिरून अगर में, कि नाम आप बदल अपने देंगे हम धर्म लोग को की अच्छा इज्जत लगेगा, करो और दूसरों को भाजपा उसके को भी धर्म अच्छा की लगेगा, इज्जत करने तो दो। कम से कम धर्म आप परिवर्तन बहुत कराया। गौर से अरे धर्म परिवर्तन अगर आप करेगी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बात की सभ्यता मान अरे करूं, टीका लगा। नाजिया आप थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगी तो बैंडविड्थ जो है ना वो तो आवाज सुनाई देगी, थोड़ा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपकी तरफ से। आपको मैंने वीडियो भेजा है, हाँ। उस वीडियो में आप देखिए, मैंने जैसे ही होली के लिए एक ट्वीट किया कि सबको होली मनानी चाहिए और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम गुलाबी ईद मनाएंगे। रमजान जैसे मुबारक महीने में हम गुलाबी ईद मनाएंगे। कई मुसलमान शेर शायर हैं जो होली के लिए अच्छे अच्छे शेर शायरी करते थे, मुसलमान शेर शायर। हम ये जो मुगल के फॉलोअर हमारी ममता बनर्जी साहिबा है, तो वो मुगल भी होली मनाया करते थे। तो आज देखिए किस तरीके से। ठीक है सुमित जी, मैं आपका वीडियो मेरे पास पहुंच गया, मैं डाउनलोड करा रहा हूं, अभी मैं दिखाऊंगा प्रोग्राम के लास्ट में, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बार मैं सुमित जी जो आपका जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार सुमित जी के पास चलूंगा। सुमित जी क्या कहेंगे आप? सुमित जी आवाज आ रही है आपको? जी मुकेश भाई बिल्कुल आ रही है जी बोलिए। एक बार सवाल आपका सुन नहीं पाया। नहीं, जो अभी आलिया जो नाजिया जी बोल रही थी, आप उसके बारे में कुछ बोल रही थी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही थी। जी मुकेश भाई देखिए, नाजिया जी अभी ये कह रही थी कि चुन्नू मुन्नू, अरे भाई चुन्नू मुन्नू कोई वो नहीं है, आपको इतनी दिक्कत हो रही है। मैं तो खुद ये देख रहा हूँ कि 2014 से पहले नाजिया एलवीजी कहाँ थी। नाजिया एलवीजी इसकी पूजा नहीं करा करती थी, 2014 के बाद से इन्होंने पूजा करी है। जब जागो तब सवेरा, सुमित जी जब जागो तब सवेरा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब जागो तब सवेरा। मुकेश भाई केवल और केवल ढिंडोरा करने से कि मैं जाकर नहीं, ठीक है चलिए, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। हम लोग सर सुमित जी ठीक है, मैं पूजा करती हूँ। जो इनर गारमेंट में नाचती कूदती हैं, उनके बारे में भी कुछ बोलिए। उन्होंने धर्म परिवर्तन। नाजिया हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम लोग उसी पे बात करेंगे। सुमित जी भी ये कह रहे हैं कि एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि चूंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के, इनके ऊपर हमला हुआ था, इनसे पूछे किसने करा था? उत्तर प्रदेश के लोगों ने किसने करा था? अरे ठीक है, ये उस मसले पे हम चर्चा नहीं कर रहे। नाजिया हम उस मसले पे चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा इतनी महत्वपूर्ण हो रही है। नाजिया हम लोग चर्चा जिस मुद्दे पे कर रहे हैं उस पे करेंगे, इस पे बाद में चर्चा कर लेंगे। शांति निकेतन पर ही आपको रिप्लाई दे रही हूँ कि संभल के मुसलमानों का बदला ममता बनर्जी साहिबा बंगाल के हिंदुओं निकाल रही है। हम कोई बदला नहीं लेते हैं, हमारे दिल में कोई बदले की भावना से काम नहीं करते। पर जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश सुमित जी दुर्गा पूजा में डेट, जब ईद के डेट से जब क्लैश होता है तो आप कहते हैं कि मूर्ति विसर्जन एक दिन बाद होगा, आप मूर्ति विसर्जन रुकवा देते हैं और जुलूस निकलवाते हैं। आज जब रमजान के दिन होली हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि होली घर में खेलो, होली घर में मनाओ, रमजान का महीना मुसलमानों का महीना है। क्या हिंदुओं के लिए 11 महीना है केवल? आप 11 महीने ही आपके लिए, आपको खुद शर्म नहीं आती कि आपको कुछ बोले इसमें? आपको अपोज करना चाहिए, सरकार के विरोध करना चाहिए जाकर के। नहीं मुकेश भाई, वहाँ पे जिस तरीके का कोई प्रशासन के पास कोई रिपोर्ट अगर होगी तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सरकार ने कुछ नहीं कहा, जांच कमेटी। तो सरकार के पास क्या रिपोर्ट है? संदिग्ध, आप कह रहे हैं कि कुछ संदिग्ध, क्या थे? हिंदू संदिग्ध है वहाँ पे। आप हिंदू को बोल रहे हैं कि वहाँ जो बेचारे डरे कुचले दबे कुचले हैं वो संदिग्ध है। मुकेश भाई आप मुझे बताइए, जिस तरीके से जब इन्होंने महाकुंभ चल रहा था, कुंभ में मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे 30 आदमी मरे, 30 आदमी नहीं मरे, वहाँ पे हजारों आदमी मरा है। आप कुंभ स्नान किया कि नहीं? सुमित आप कुंभ स्नान किए कि नहीं? नहीं पहले आप बताइए, कुंभ स्नान किया आपने? कुंभ स्नान किया आपने? मैंने करा है कुंभ में जाके। मैंने वहाँ की स्थिति भी देखी है मुकेश भाई, मैंने भी देखी है। पर कुछ सच छुपाया जा रहा है चैनल के माध्यम से। क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं सच्चाई सामने आ रही है? क्या सच्चाई क्या चाहिए? तो आप गए थे वहां पे, क्या सच्चाई देखा आपने? आप गए थे ना वहां पे, क्या देखा आपने वहां पे? आपके साथ क्या दिक्कत हुई बताइए? नहीं मुकेश भाई, मेरे संग में दिक्कत क्या, मैंने तो खुद देखा है। वहाँ पे लोगों से बातचीत करिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा है। राजनीति मत कीजिए सुमित जी, जब आप गए अच्छे से, आप बंगाल से गए थे, अच्छे से स्नान करके आ गए, अब कम से कम राजनीति के कारण कुंभ को बदनाम मत कीजिए। सब जो है आप जानते हैं, आप धर्म कर्म करने वाले आदमी हैं,
मैं ठीक एक दूसरी चीज में कह रहा हूँ, एक जो कारण बताया जा रहा है। मुकेश भाई मैं भी सनातनी हूँ, मैं ढोंग नहीं करता हूँ। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपके साथ जब दिक्कत नहीं हुई तो बाकियों के साथ भी नहीं हुई, बाकियों के साथ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। घटना हुई है उसकी सब कोई उसकी निंदा कर रहे हैं, सबको दुख है, सबको दुख है उस घटना का, लेकिन आप उस पर राजनीति ना करें, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। आपकी सरकार ये कह रही है, आपकी मंत्री कह रही कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में चूंकि शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को को, इसकी वजह से जो है होली पर प्रतिबंध लगा। एक वजह यह भी बताई जा रही है। तो जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज हैं दूसरे, ताजमहल में ताज महोत्सव होता है, कुतुब मीनार में जो मस्जिद है उसमें नमाज होती है, वहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं, बाकी जगह जितने भी हैं, अजंता एलोरा में उत्सव होता है, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के हैं उस सब में कार्यक्रम होते हैं। केवल शांति निकेतन में ही इसका बहाना बना करके होली को क्यों बैन किया जा रहा है? ऐसा कोई नहीं है मुकेश भाई, कोई चीज रोकी नहीं गई होगी। वहाँ पे प्रशासन के पास कोई ऑप्शन। मुकेश भाई देखिए, जिस तरीके से अब नाजिया जी पहले बीच में बोलने लगती हैं, नाजिया जी थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोलिएगा, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाए, आप बोलिएगा, मैं भी जी वो नहीं बोल रही, आप बोलिए, आप वो नहीं बोल रही। मुकेश भाई देखिए, जिस तरीके से चौकी पे कोई चीज अगर बातचीत आई होगी कि हाँ यहाँ पे कोई माहौल खराब हो सकता है, तो उन्होंने कहा वहां पे प्रशासन ने देखी होगी चीज तभी रोकी है। प्रशासन नहीं कोई चीज रोकेगा, हिंदुओं के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा है। और भाजपा ये चाह रही है, प्रोपोगंडा कर रही है कि वहां पे बंगाल में ममता दीदी हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं ने भी वोट करा है बंगाल में। हमारे उज्जवल जी अभी बैठे हैं, मजूमदार जी वहां पे कह रहे हैं कि सीएम बहुत बेकार, अभी क्योंकि ये भाजपा से समर्थित होंगे, भाजपा को सपोर्ट करती होंगे, इसलिए सीएम इन्हें बोली लग रही है। अरे भाजपा तो एक दल है ना, 21 स्टेट्स। चलो हमारे साथ सवाल ये सब, भाजपा जो सच बोलेगा वो बोलेगा, आपके सरकार के खिलाफ में जो बोलेंगे आप बोलेगा वो सच नहीं बोल रहा है, भाजपा की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ तो चलती रहती है, इसमें नहीं चलेगा। मैं आखिरी कमेंट के लिए सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, क्या अगर यूनेस्को के आप हेरिटेज लिस्ट में आ गए हैं तो क्या वहाँ पर ये उत्सव किसी भी तरीके का आयोजन नहीं मनाया जाना चाहिए? मुकेश जी कोई इस साल थोड़ी आया है, हाँ। 2021 में हो गया, बिल्कुल। तो 22, 23, 24 में तो होली हो गई ना वहाँ पे। 22, 23, तैयारी तो 19 में भी रोका गया था, 19 में भी वसंतोत्सव जो होता है उसको रोका गया था, क्योंकि इस साल में रमजान इसके जुम्मे की नमाज पे वो कोइंसाइड हो रहा है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे पास समय की भी कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, सुमित मेहरोत्रा जी आपका, उज्जवल मजूमदार जी आपका और नाजिया इलाही जी आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन शांति निकेतन में यानी वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से, हालांकि सीधे तौर पे तो आ रहा है कि शांति निकेतन में होली बैन किया गया है, लेकिन जो लोग वहां के बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है कि वहां पर थाना स्तर पे पूरे वेस्ट बंगाल में जो है होली को ब्लैंकेट बैन किया गया है। लोगों को कहा गया है कि रमज़ान का महीना जो है वो मुसलमानों का महीना है और शुक्रवार को होली हो रही है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, इसलिए होली आप जो है अपने घरों में ही मनाएं। और कुछ इलाकों में 10 बजे तक की छूट दे करके मेहरबानी की रस्म भी अदाई कर ली गई है। लेकिन ये चीज़ें जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और अभी भी जो लोग जो है इस फरमान को नहीं मान रहे। हालांकि सरकार दबाव में आकर के सोशल मीडिया पे ये कह रही है कि आप होली पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं की जीत है और वहाँ के लोगों की जीत है जो हिंदू होली मनाना चाहते हैं वहाँ पे। तो इस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर होली खेलेंगे। लेकिन रमजान के दिन, जुम्मे के दिन साथ में होली खेलने को लेकर सरकार की जो नीयत है वो सबके सामने खुल करके आ गई है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।